हेलो डियर, क्या हाल है आपके। उम्मीद है कि खुश होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस टॉपिक के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे क्रमचय और संचय। ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है अगर इसको एक सही तरीके से, सही अरेंज्ड वे में ना सिखाया जाए या ना सीखा जाए तो। ठीक है। और अब ये मान लो कि इसको करने के बाद इसमें भी कन्फ्यूजन रह सकता है कि इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, अगर हम एक बढ़िया क्रम में ना चलें तो। ठीक है। और इसी कारण हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही इसको डिफ़िकल्ट मान के बैठे होंगे कि काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है। लेकिन बिलीव मी, नंबर वन, एक तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, 1% भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, 100% क्लैरिटी होएगी। ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्या है। और दूसरा, मुश्किल तो दूर की बात है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आपको ये लगने वाला है। बट उसके लिए एक शर्त है कि आपको एटलीस्ट 2 बार, मतलब बाकी टॉपिक के आप ऊपर आप जितना टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट यार 3 बार तो कोर्स में से निकलो है। बार बार सेम कंटेंट को करने से क्या होता है, क्लैरिटी आती है। तो जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो टोटली रिलेवेंट है, वही आपके एग्जाम में आएगा, सीधा डिट्टो वही दिखेगा। और दूसरा, वो कंप्लीट है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, रिलेवेंट एंड कंप्लीट, और बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड है। तो बार बार उसी कंटेंट को करो। इस कंटेंट के अलावा अगर आपको सिर्फ करना है तो मॉक टेस्ट करो बस, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ठीक है। मॉक टेस्ट अलग अलग वेबसाइट से दे सकते हो, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, कंप्लीट मॉक टेस्ट। उनके थ्रू नए नए क्वेश्चंस के ऊपर आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है। तो मैं कह क्या रहा था, हाँ, कि बाकी टॉपिक्स के ऊपर आप जितना टाइम लगाते हैं उससे डबल टाइम इसके ऊपर लगा लेना, वही काम इसको 2 बार कर लेना। ठीक है। फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा थोड़े से प्रैक्टिकल चीज़, जैसे बेसिकली आपको पता ही है कि जो मैथ्स है उसको सिर्फ बुक इस लैंग्वेज में नहीं पढ़ाता हूँ मैं, वो प्रैक्टिकल वे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता हूँ। ठीक है। तो इसको 2 बार करना पड़ेगा बाकी टॉपिक के कंपैरिजन में। हाँ, पहली बार जब मैं करवाऊंगा तो कोई डाउट नहीं रहेगा कि भैया डाउट रह जाएगा इसलिए मैं 2 बार बोल रहा हूँ, नहीं। ताकि वो लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन कर पाओ, वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो बन पाए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाए। एक बार करोगे तो कुछ दिन तक याद रह जाएगा, एक बार फिर से करोगे तो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट हो जाएगा, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, आगे इन वर्ड को मैं बाद में यूज करना स्टार्ट करूंगा है। पहले बेसिक प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। जो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन है, क्रमचय और संचय है, इनके पीछे कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो पहले देख लेते हैं। देखो, रूल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये है क्या। देखो, इफ एन इवेंट ए कैन बी डन इन एम वेज एंड अनदर इवेंट बी कैन बी डन इन एन वेज। अगर एक काम है, अपना इवेंट ए एक काम है, उसको हम एम तरीकों में कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट ए को। और जो इवेंट बी है उसको हम एन तरीकों में कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं क्या, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ए बी कैन बी डन इन एम प्लस एन वेज। मान लो एक काम है वो एम तरीकों में हो सकता है, एक और काम है जो एन तरीकों में हो सकता है। अगर आपको मैं ये पूछूं कि यार ये काम एम में हो सकता है, ये एन में हो सकता है, बताओ। अगर आपको कोई भी एक काम करना है, कोई भी एक, या तो ए या फिर बी, कोई भी एक काम करना है, तो टोटल कितने तरीकों में काम हो सकता है, तो टोटल एम प्लस एन वेज में काम हो सकता है। इसको प्रैक्टिकली अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बस आपको मेरे साथ बने रहना, आगे सब कुछ एनिमेशन से, बुक इस, प्रैक्टिकली सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अगर एग्जैक्टली एक काम करना है ए और बी में से, या तो ए हो या बी हो, तो एम प्लस एन वेज। अगर बोथ द इवेंट्स ए एंड बी टुगेदर कैन बी डन, अगर दोनों काम करने हैं ए एंड बी, ये भी करना है, यानी कि ए एंड बी, यहां पे था ए और बी, आपको ये वर्ड नहीं पकड़ने और एंड, इनकी सेंस पकड़नी है। एंड का मतलब है ये भी करना है, ये भी करना है, दो की जगह 3 इवेंट भी हो सकते हैं। मान लो एक इवेंट सी है, वो पी वेज में किया जा सकता है, तो हो जाता है एम इंटू एन इंटू पी। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर दोनों काम में से एक काम करना हो, या तो ये या तो ये या तो ये, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे,
ऐड होंगे। अगर ये हो कि ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो नंबर ऑफ वेज अगर आप टोटल निकालोगे तो गुणा होंगे। क्यों होता है ऐसे, अभी देखते हैं। देखो, रटने की बात ही नहीं है। मान लो ये भाई साहब हैं और ये इनका बेटा है, शक्ल से आपको लग रहा होगा कि हाँ, और खाने के मूड में है, ये भी लग रहा होगा, है ना, जिस हिसाब से इसकी जीभ दिख रही है। तो इसने इसको बोला कि पापा मुझे टॉफ़ी, चॉकलेट, ये चीज़ें खिलाओ। तो क्या हुआ, ये दोनों दुकान पर गए, वहाँ पर 4 चॉकलेट थी और 3 टॉफ़ियाँ थी। ठीक है, तो इसने इसको बोला कि पापा चॉकलेट और टॉफ़ी खिलाओ। दुकान के ऊपर गए, 4 चॉकलेट और 3 टॉफ़ियाँ थी। तो मान लो पापा के पास रुपए नहीं है, फ़ोन भी घर पे भूला है, ऑनलाइन भी पे नहीं कर सकता है, कम रुपए हैं। तो पापा ने बोला कि मान लो ये है काम ए, काम ए है चॉकलेट को चूज़ करना, और काम बी है, बच्चे के पास काम ही तो है ना, चॉकलेट को चूज़ करना भी एक काम है। भी कौन सी चॉकलेट खानी है, ये वाली खानी है, कौन सी टॉफ़ी खानी है, ये वाली खानी है। तो चॉकलेट को चूज़ करने के कितने तरीके हैं। एक चॉकलेट लेनी है बच्चे को, मान लो इसको एक चॉकलेट लेनी हो तो 4 तरीके हैं, या तो ये लेगा, या ये लेगा, या ये लेगा, या ये लेगा, 4 तरीके हैं। और टॉफ़ी को चूज़ करने के कितने तरीके हैं कि कोई भी एक टॉफ़ी अगर इसने लेनी हो तो ठीक है, या तो ये लेगा, ये लेगा, या ये लेगा। ठीक है, तो 3 तरीके इस काम को करने के हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर पापा के पास रुपए नहीं है, सिर्फ एक चीज़ दिलाने के रुपए हैं, तो पापा बोलेगा बेटा या तो चॉकलेट ले ले या फिर टॉफ़ी ले ले, या तो ये ले ले या ये ले ले। इसको करने के हैं जी 4 तरीके, और इसको करने के हैं मेरे भाई 3 तरीके। तो टोटल बच्चा कितने तरीके में ये काम कर सकता है, किसी एक चीज़ को चूज़ करने का काम। या फिर ये बोलो उसके सामने कितनी चॉइसेस हैं, 4 ये रही, 3 ये रही, 7 चॉइसेस हैं। 7 में से कोई एक उठा लेगा, 7 में से कोई एक उठा लेगा, 4 और 3 7। तो यानी कि या तो ये काम करना हो या ये काम करना हो, तो टोटल 7 तरीकों में काम होगा। समझ में आ गई बात, कोई बहुत भयंकर मैथमेटिकल बात नहीं है। अब अगली बात, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अगर ये हो कि या ये काम हो या ये काम हो तो क्या होएगा, तो बीच में आएगा एडिशन। टोटल 4 चॉइस, 3 चॉइस, 7 चॉइस हो जाएंगे। अगर और की सेंस है, और वर्ड को नहीं पकड़ना, और की सेंस, तो एडिशन होएगा। नेक्स्ट, अगर अगले दिन ये जा रहे थे दुकान के सामने से, तो उस दिन पापा के पास रुपए थे, तो पापा ने बोला कि बेटा दिल खोल के खा आज तू, एक चॉकलेट चूज कर सकता है तू, और एक टॉफी चूज कर सकता है। कोई भी एक चॉकलेट ले ले, कोई भी एक टॉफी ले ले। यानी कि बच्चे को क्या काम करने हैं, बच्चे ने काम करने हैं ए एंड बी। ये वाला काम भी करना है, चॉकलेट चूज करने का काम भी करना है, टॉफी चूज करने का काम भी करना है। तो टोटल बच्चे के पास कितने तरीके हो जाएंगे चूज करने के, 12 वेज, 4 दिए 12। अब ये हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो कि सर ये 12 कैसे हो गए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये है चॉकलेट 1, ये है चॉकलेट 2, ये है चॉकलेट 3, ये है चॉकलेट 4, ये है टॉफ़ी 1, ये है टॉफ़ी 2, ये है टॉफ़ी 3। ठीक है, तो हो सकता है ना बच्चा पहली चॉकलेट चूज करे और उसके साथ पहली टॉफ़ी चूज कर ले, C1 T1। दोनों काम को इस तरीके से करे कि C1 चूज कर ली, T1 चूज कर ली। या फिर बच्चा चूज कर सकता है C1 और T2 चूज कर सकता है, पहले वाली चॉकलेट दूसरे वाली टॉफ़ी, या पहले वाली चॉकलेट तीसरे वाली टॉफ़ी, ऐसे भी चूज कर सकता है। या फिर बच्चा जो है वो ऐसे भी चूज कर सकता है C2 T1, C2 T2, C2 T3। या फिर जो बच्चा है वो ऐसे भी चूज कर सकता है C3 T1, C3 T2, C3 T3। तो अब आपको समझ में आ गया, हर चॉकलेट के साथ जितनी भी टॉफियां, 1 2 3, 3 चॉइस हैं। अगली चॉकलेट के साथ फिर से 3 चॉइस हैं, अगली चॉकलेट के साथ फिर से 3 चॉइस हैं, अगली चॉकलेट के साथ फिर से 3 चॉइस हैं। तो 4 चॉकलेट हैं, हर के साथ 3 चॉइस है, तो 4 थी 12 चॉइस हो गई। 12 तरीकों में वो एक चॉकलेट और एक टॉफी को चूज कर सकता है, या फिर इस काम को और इस काम को कर सकता है। इस काम को करने के 4 तरीके हैं अलग अलग, इस काम को करने के अलग अलग 3 तरीके हैं। अगर दोनों काम करने हैं कि भैया ये दोनों काम करने हैं, तो 4 थी 12 तरीके हो जाएंगे। इस काम को करने का पहला तरीका, इस काम को करने का पहला तरीका, इस काम को करने का पहला तरीका, इस काम को करने का दूसरा तरीका। हो सकता है ये काम उसने दूसरे तरीके से किया हो। तो बात समझ में आ गई। अब ये प्रिंसिपल कई जगह लगेगा, चाहे
भाई संख्याएं बनाएंगे, कई जगह ये प्रिंसिपल लगेगा। तो इसलिए ये चीज समझो कि 2 या 3 या 4 कितने भी काम हो फर्क नहीं पड़ता, अगर उन सब में से कोई एक काम करना है कि या तो ये या ये या ये, तो नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाएंगे, टोटल उतने वेज में आप काम कर पाओगे। अगर एग्जामिनर बोले कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो जितने वेज में वो काम किए जा सकते हैं वहां पर गुणा हो जाए। धीरे धीरे क्वेश्चंस की मदद से मैं इस अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, यानी कि अगर ये हो कि भैया एंड ए एंड बी दोनों काम करने हैं, तो आता है गुणा नंबर ऑफ वेज के बीच में। ठीक है, एंड की सेंस आए तो क्या होएगा, गुणा। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। चलिए अब धीरे धीरे प्यारे प्यारे सवाल करते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे। ए पर्सन हैज 3 shirts and 4 t-shirts. In how many ways can he wear a shirt or a t-shirt? बंदे के पास 3 शर्ट है, 4 टी शर्ट है, या तो ये काम करना है या ये वाला काम करना है। तो भैया शर्ट पहनने वाला काम कर सकता है भाई 3 तरीकों में, और टी शर्ट पहनने वाला काम कर सकता है 4 तरीकों में। या तो ये काम करना है या ये काम करना है, शर्ट और टी शर्ट। ठीक है, या तो ऊपर पहनेगा या नीचे पहनेगा, समझदारी नीचे पहनने में ही है ना। तो 3 शर्ट पड़ी हैं बेड के ऊपर, एक बेड के ऊपर, दूसरे बेड के ऊपर 4 टी शर्ट। अच्छा, मेरे को लगा शर्ट और पैंट है। अच्छा, शर्ट और टी शर्ट है, फिर तो ठीक है। 3 शर्ट पड़ी हैं, 4 टी शर्ट पड़ी हैं, 3 और 4 7 चॉइस है। मैं सिर्फ रटवाना नहीं चाह रहा, धीरे धीरे इसको समझते चलेंगे। तो मेरी पेस पर चलो आप, ठीक है, आपका फायदा होगा तभी। नेक्स्ट, देर आर 4 रोड्स फ्रॉम, हमारा एम जो है मेनली इन क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उत्तर निकालना नहीं है। मैं उत्तर तो निकालूंगा ही, वो तो बहुत जल्दी निकल सकता था, और है ऐड कर दो ना, ऐसे नहीं। समझेंगे हैं, ताकि दोबारा आपको बार बार ये ना देखना पड़े, इसके मार्क्स ना कटे। ठीक है, ये नहीं है कि इसी चैप्टर को 5-5 बार देखना पड़ रहा है। देर आर 4 रोड्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड 5 रोड्स फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी। तो यहाँ पर सिटी ए है, यहाँ पर सिटी बी है, और यहाँ पर सिटी सी है। शहर ए से लेकर शहर बी तक जाने के लिए 5 रास्ते हैं, ऐसे 1 2 3 4। ए से बी तक जाना जरूरी नहीं है, सेम रोड पर आप बी से ए तक भी आ सकते हैं, है ना। एक तरफ जाने के लिए जरूरी नहीं है रोड यूज होएगा। देर आर 4 रोड्स, अच्छा 4 रोड्स हैं, फ्रॉम सिटी ए टू बी एंड 5 रोड्स फ्रॉम बी टू सी, और बी टू सी में 5 रोड हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी, क्या है यार, टू सिटी सी। अच्छा हाँ, फिर तो ठीक है, ठीक है। सिटी ए से लेकर सिटी सी तक कितने तरीके में जा सकता है, वाया बी, बी के थ्रू जाना है। तो देखो उसको 2 काम करने हैं। क्या 2 काम करने हैं, सिटी ए से सिटी बी भी जाना है, ये है टास्क 1, और सिटी बी टू सिटी सी जाना है, ये है टास्क 2। 2 काम करने हैं भैया। ए से लेकर सी में जाना है वाया बी, ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा। ए से बी जाने वाले काम को कितने तरीकों में किया जा सकता है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 तरीकों में किया जा सकता है। बी से सी जाने वाले काम को 1 2 3 4 5 तरीकों में किया जा सकता है। अब आपको ये वाला काम करना है, मतलब T1 और T2 है या T1 एंड T2 है, ये दोनों काम करने हैं, इनमें से कोई एक काम करना है, बताओ। क्योंकि भाई यहां से यहां तक जाना है, तो यहां से यहां तक भी जाना पड़ेगा और यहां से यहां तक भी जाना पड़ेगा, ये दोनों काम करने पड़ेंगे, तभी तो यहां से यहां तक पहुंचेगा। तो आपको टास्क 1 भी करना है। टास्क 1 क्या है कि भैया ए से बी तक जाओ, और फिर ये भी तो करना है, बी से सी तक भी तो जाना है, तो टास्क 2 भी करना है। तो टोटल 20 वेज हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने तरीकों से वो जा सकता है, टोटल वो 20 तरीकों से जा सकता है। सर कैसे जा सकता है, देखो अगर वो इस वाले रोड से गया ए से बी तक, अगर उसने ये वाला रोड लिया, तो आगे उसके पास 5 चॉइस है। मान लो ये है आपका रोड 1, ये है रोड 2, ये है रोड 3, ये है रोड 4। अगर उसने R1 लिया, अब ये वाले जो रोड है इनका नाम लिख देते हैं B1। मान लो मेरे नाम पर रोड का नाम रख दिया इन्होंने, भाई इतना बड़ा आदमी है, रोड का नाम रख देते हैं इसके नाम पे। अब देखो R1, अगर वो R1 रोड से गया तो फिर वो R1 B1 ऐसे भी जा सकता है सी पर,
फिर वो R1B2 ऐसे भी जा सकता है, R1B3, R1B4, R1B5। तो इस पहले रोड के लिए 5 चॉइस है, अगले रोड के लिए फिर 5 चॉइस है, अगले रोड के लिए फिर 5 चॉइस है। तो ऐसे ऐसे 4 रोड है, 4 × 5 20 तरीके हैं ए से लेकर सी तक जाने के। ठीक है भाई, क्लियर है दोस्त? प्यार से समझ रहे हो ना, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो तुम्हें पता नहीं मेरी पहुंच कितनी है, घर पे आके पिटूंगा। देर आर 4 रोड्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड 5 रोड्स फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी। और मेरे बताने से पहले ऑफ कोर्स आप कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस को करने की। तो सिटी ए से लेकर सिटी बी देर आर 4 रोड्स, और सिटी बी टू सिटी सी देर आर 5 रोड्स। ठीक, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन मूव आउट ऑफ सिटी बी? सिटी बी से बाहर कितने तरीकों में बंदा निकल सकता है? तो देखो बताओ, अगर उसको सिटी बी से बाहर जाना है तो उसके पास 2 चॉइस हैं, या तो उधर जाएगा या इधर जाएगा। सेंस समझ रहे हो? हमेशा एग्जामिनर सेंस बताएगा नहीं, हमें पकड़नी पड़ेगी। या तो वो इस काम को करेगा, टास्क 1, मान लो बी से लेकर ए तक जाने को हम बोल रहे हैं एक काम है टास्क 1, और बी से लेकर सी तक जाने को बोल रहे हैं एक दूसरा काम है टास्क 2। तो यहाँ पर मामला क्या है, सिटी बी से बाहर निकल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आधा हिस्सा उधर चला जाएगा आधा हिस्सा उधर चला जाएगा बंदे का। या तो मैं उधर जाऊंगा, सिटी बी से बाहर निकल जाऊंगा ए की तरफ, या मैं सी की तरफ निकल जाऊंगा। तो या तो टास्क 1 करोगे या टास्क 2 करोगे। इस काम को करने के 4 तरीके, इस काम को करने के 5 तरीके, टोटल 9 तरीकों में सिटी बी से बाहर निकल सकते हो। या फिर उसको ऐसे समझ लो, बंदा यहाँ पर खड़ा है, 4 रास्ते उधर दिख रहे हैं, 5 रास्ते उधर दिख रहे हैं, इन रास्तों में से एक रास्ता लेना पड़ेगा, सिटी बी से बाहर निकलना है। इनमें से किसी एक रास्ते को लेकर सी पर चला जाएगा, या फिर इनमें से किसी एक रास्ते को लेकर ए पर चला जाएगा। टोटल 9 तरीके हैं भाई के पास। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, देर आर 4 रोड्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एंड 5 रोड्स फ्रॉम सिटी बी टू सिटी सी। ठीक है, सिटी ए और बी के बीच में 4 रास्ते हैं भाई। और आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर शहर का नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, अभी समझने के लिए है बस। अगर दिल करे तो आप बना सकते हो, ये अभी समझने के लिए। एंड 2 रोड्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी। तो सिटी ए से सिटी सी के डायरेक्टली 2 रोड भी हैं। ठीक, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी? सिटी ए से सिटी सी कितने तरीकों में जा सकता है? तो मैं मान लेता हूं कि सिटी ए से सिटी बी में जाने वाले काम को मैं बोल रहा हूं T1। टास्क 1 को 4 तरीकों में किया जा सकता है, टास्क 2 को 5 तरीकों में किया जा सकता है, और सिटी ए से सिटी सी में जाने वाले काम को मैं बोल रहा हूं T3। टास्क 3 को 2 तरीकों में किया जा सकता है। अब भाई को सिटी ए से सिटी सी जाना है, तो मुझे एक बात बताओ, कैसे कैसे जा सकता है? वो डायरेक्टली भी जा सकता है या फिर वाया बी जा सकता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? या तो वो यहां से जाएगा या फिर यहां से जाएगा। उसके पास 2 चॉइस हैं। क्या चॉइस है? या तो वाया बी। तो वाया बी जाने के मतलब कि यहां से यहां जाने के लिए या तो ये वाला रूट प्रेफर होएगा, यानी कि अब ये वाला रूट प्रेफर होएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर वाया बी जाएगा तो कितने तरीकों में जा सकता है? तो वाया बी जाएगा तो उसको ये दोनों काम करने पड़ेंगे। ए से लेकर बी तक के लिए कोई रास्ता चूज करना पड़ेगा, और ये वाला भी हिंदी वाला और बोल रहा हूं, एंड बी से लेकर सी के बीच का रास्ता भी चूज करना पड़ेगा। तो वाया बी जाने के लिए उसके 4 × 5 20 वेज हैं। 20 वेज हैं कि वो ए से बी को जाए और सी को जाए। तो या तो वो इस रास्ते से चला जाएगा या फिर वो डायरेक्टली ए से सी पर चला जाएगा। अब डायरेक्टली ए से सी जाने के उसके पास 2 वेज हैं, 2 ही तरीके हैं। अब मुझे एक बात बताओ, या यहां से जाएगा या यहां से जाएगा। 20 तरह यहां से वाया बी 20 तरीके से जा सकता है, और वाया ऐसे डायरेक्टली 2 तरीके से जा सकता है। टोटल 22 वेज में वो पहुंच सकता है ए से सी तक। या तो यहां पर जो 20 कॉम्बिनेशन बन रहे वो यूज कर लेगा, या फिर इससे तो टोटल 22 तरीके। ऑप्शन सी।
बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको बार बार देखो, फिर भी समझ में ना आए तो इसका मतलब ये है कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपको बैठकर सोचना होता है तब अच्छे से समझ में आए। हो सकता है वो वाली सिचुएशन हो, आराम से बैठ के सोचो। देर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन ए क्लास। 15 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीचर चूज 1 बॉय एंड 1 गर्ल और ए प्रोजेक्ट। तो दोनों काम करने हैं, बॉय भी चूज करना है, लड़की भी चूज करनी है। तो बॉय को चूज करने के कितने तरीके हैं टीचर के पास? 15 बॉयज हैं, पहले को चूज कर लूँ, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, किसी को भी चूज कर सकता है टीचर। तो 15 तरीकों में बॉय को चूज करने वाला काम कर सकता है। और 10 लड़कियां हैं, 10 तरीकों में गर्ल को चूज करने वाला काम कर सकता है। तो 150 तरीके हैं, 150 तरीके हैं प्रोजेक्ट के लिए एक बॉय और एक गर्ल को चूज करने के। कैसे? देखो, ये सारे बॉयज हैं B1, B2, B3, B15। ये सारी गर्ल्स हैं G1, G2, G3, G10। हो सकता है वो पहले बॉय को चूज करे और पहली गर्ल को चूज कर ले। हो सकता है पहले बॉय और दूसरी गर्ल को, पहले बॉय और तीसरी गर्ल को, पहले बॉय और 10वीं गर्ल को, ऐसे। तो पहले बॉय के साथ 10 में से किसी भी एक गर्ल को चूज कर सकता है। तो पहले बॉय और कोई भी एक गर्ल, 10 कॉम्बिनेशन है। अब दूसरे बॉय के साथ भी किसी भी एक गर्ल को चूज कर सकता है, किसी भी लड़की को चूज कर सकता है। तो 10 कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं। तो कितने बॉयज हैं? 15 हैं। तो 10 × 15, हर एक के साथ 10-10 कॉम्बिनेशन, तो 150। इस काम को 15 तरीकों में किया जा सकता है, इसको 10 तरीकों में किया जा सकता है। एक लड़की को चूज करने का काम 10 तरीकों में हो सकता है, किसी भी एक को उठा सकते हैं। 15 × 10 दोनों काम करने हैं, 150। ठीक है भाई, क्लियर? धीरे धीरे देखो, ये अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ऐसे डेवलप नहीं हो सकती कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया और डेवलप हो गई, उसके बाद अपने आप आ जाएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल से अलग अलग वेज में आपको बताऊंगा, तब जाकर स्ट्रांग होएगी, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग रह जाएगी कमजोर। आप भुगतोगे उसे, देख लेना फिर। कुल मिलाकर इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो स्किप नहीं करनी है। There are 15 boys and 10 girls in a class. In how many ways can a teacher choose one student for monitor post? तो एक टीचर जो है, एक स्टूडेंट को चूज करना है उसने फॉर मॉनिटर पोस्ट। तो मेरे सामने, मैं टीचर हूँ, 15 बॉयज बैठे हैं, 10 गर्ल्स बैठी हैं। तो मुझे कोई एक स्टूडेंट चूज करना है, तो मैं क्या करूँगा? या तो बॉयज में से एक को चूज कर लूँगा या गर्ल्स में से। या तो मैं बॉयज में से एक को चूज कर लूँगा या फिर गर्ल्स में से एक को चूज कर लूँगा। बॉयज़ में से चूज करने के 15 तरीके हैं, गर्ल्स में चूज करने के 10 तरीके हैं, 25वें हैं। या फिर आप ऐसे देख लो कि 15 बॉयज़ बैठे हैं, 10 गर्ल्स बैठी हैं, टोटल मेरे सामने कितने बंदे हैं? 25। 15 और 10 25। उसमें से किसी भी एक को पिक करना है। मेरे पास 25 ही तो चॉइस है। किसी भी एक बंदे को, लड़का लड़की का भेदभाव ना करते हुए, अगर मैं देखूँ कि यार 25 बंदे हैं, किसी भी एक को उठाऊंगा, मॉनिटर बना दूंगा। तो 25 अलग अलग तरीके से मैं मॉनिटर बना सकता हूँ, किसी भी एक को पिक करके। 25 तरीके हैं मेरे पास मॉनिटर बनाने के। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट। There are 15 boys and 10 girls in a class. In how many ways can a teacher choose 2 students for captain and vice captain post? 2 स्टूडेंट चूज करने हैं, एक को कैप्टन बनाना है, एक को वाइस कैप्टन बनाना। ठीक, तो देखो यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन है क्या कि बॉयज़ को भी चूज करना है, गर्ल्स को, कि भाई एक बॉय को चूज करना है, एक गर्ल को चूज करना है? ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, जी हाँ। दोनों गर्ल्स हो सकती हैं, जी हाँ। एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, जी हाँ। तो इनको ऐसे मत सोचो कि इतने बॉयज़ हैं इतने गर्ल्स हैं, सिंपली जस्ट हैं कुछ बंदे, मुझे कैप्टन बनाना है। ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है ना, कैप्टन लड़का बनेगा लड़की बनेगी, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। तो कैप्टन बनाने के कितने तरीके हैं? मेरे सामने 15 लड़के बैठे हैं, 10 लड़कियां बैठी हैं, इन्हीं में से किसी एक को चूज करूंगा। 25 हैं, तो कैप्टन बनाने के 25 तरीके हैं, किसी भी एक को चूज कर लूंगा। अब एक बंदे को मैंने उठाया, कैप्टन बना दिया कि भाई आजा, लड़का लड़की जो भी हो यहाँ खड़ा हो, ये है भाई तुम्हारा कैप्टन। अब सामने कितने बंदे बच गए? एक बंदा तो मैंने खड़ा कर लिया ना यहाँ पर। अब उसी को वाइस कैप्टन नहीं बना सकता, उसने बोला 2 बंदे चूज करने हैं, 2 स्टूडेंट्स। एक बंदे को 2 पोस्ट नहीं दे सकते, तो
पहले कैप्टन बनाने के लिए मेरे सामने 25 चॉइस थी, मैंने किसी एक को पकड़कर कैप्टन बना दिया। अब वहां पर बच गए 24, तो वाइस कैप्टन बनाने के हैं मेरे भाई 24 तरीके। और अब मुझे एक बात बताओ, ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, दोनों काम करने हैं, इनमें से कोई एक काम करना है? दोनों काम करने हैं। कैप्टन को चूज करने का भी काम करना है, कैप्टन चूज करने का जो काम है उसके 25 तरीके थे, ठीक है जी, चूज कर लिया। वाइस कैप्टन को चूज करने का काम भी करना है, जी हाँ करना है, दोनों काम करने हैं। तो इस काम को करने के 25 तरीके, इस काम को करने के 24 तरीके। और जब भी आपके सामने 5, 25 ऐसी चीजें आए तो 5 को 2 दे दिया करो और 25 को 4 दे दिया करो। अगर देश को तो यहां से 4 उठाकर इसको दूंगा तो ये 100 बन जाएगा, 600। टोटल 600 तरीके हैं दोस्त, ठीक, क्लियर, ओके। अब अगर मैं यहां पर कुछ ऐसे कंडीशंस लगाऊं कि भैया जो कैप्टन जो है वो सिर्फ बॉय ही होगा, कैप्टन सिर्फ बॉय ही होगा, तो कैप्टन को चूज करने के कितने तरीके हो जाए? वाइस कैप्टन कोई भी हो सकता है, बट कैप्टन लड़के को ही बनाना है। मान लो मैं ऐसे बोल दूं, मान लो मेरी दिमाग की नसें खुली नहीं है, ओपन सोच का बंदा नहीं हूं कि भैया कैप्टन तो लड़का ही बनाएंगे, नहीं है? तो अगर ये मैं कंडीशन लगा दूं तो सपोज आप कैप्टन को चूज करने लगो, पहले जिस चीज के ऊपर कंडीशन है उसको हम सोल्व करते हैं। इसके ऊपर कंडीशन लगी है कि भैया कैप्टन तो बॉय ही होगा, तो मैं देखूंगा कि लड़कियों को, 1 मिनट रुको, ये 15 बॉयज हैं, उनमें से किसी एक को उठाकर कैप्टन बनाऊंगा, तो 15 में से किसी एक को उठाऊंगा कैप्टन बनाने के लिए। तो कैप्टन बनाने के 15 ही तरीके हैं मेरे पास, तो ये काम 15 तरीकों में हो सकता है। अब वाइस कैप्टन बनाने के लिए लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ये नहीं बोला कि लड़की ही होगी, अब कोई भी हो सकता है। तो 25 बंदे थे, एक को मैंने उठाकर कैप्टन बना दिया है। अब बच्चे बॉयज, एक बॉय को उठाकर, अब टोटल 24 रह गए ना, टोटल 24 रह गए, टोटल 25 थे, उसमें से एक बॉय मैंने उठा लिया, तो वाइस कैप्टन बनाने के 24 तरीके। अगर इस तरह की कोई कंडीशन आएगी तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, बाकी घबराना नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनर सोच सकता है सारे करवाऊंगा, वो मेरे से आगे नहीं जा सकता, टेंशन मत लो, दिन रात यही काम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे जाने देंगे उसको। फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8%, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position? ये क्या बोल रहे हैं? 8 बंदों की कमेटी है, कितने तरीके से हम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चूज कर सकते हैं ताकि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। ये नहीं है कि एक ही बंदे को दोनों पोस्ट दे दोगे। तो चेयरमैन बनाने के कितने तरीके हैं? 8 बंदे हैं, किसी भी एक को चेयरमैन बना सकता हूँ सर, 8 तरीके हैं। अब बंदे कितने बच गए? 7। अब किसी भी एक को उठाकर वाइस चेयरमैन बना सकता हूँ, वाइस चेयरमैन बनाने के कितने तरीके हैं? 7, उनमें से किसी एक को बनाऊंगा। दोनों काम करने हैं भैया, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन दोनों चूज करने हैं। टोटल 56 वेज में आप ये काम कर सकते हो, टोटल 56 वेज में आप ये काम कर सकते हो। सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले करने की कोशिश करनी है, ठीक? ये बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 स्टूडेंट्स? 7 स्टूडेंट के अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज देने हैं, ठीक है। तो अब मेरे हाथ में फर्स्ट प्राइज है, तो फर्स्ट प्राइज को देने के कितने तरीके हैं? मेरे सामने 7 बच्चे बैठे हैं, 7 में से किसी एक को दे सकता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज देने के हैं 7 तरीके। अब एक बच्चे को मैंने फर्स्ट प्राइज दे दिया, अब उसी को सेकंड प्राइज तो नहीं देंगे ना? नहीं तो अगर उसके घर वाले पूछेंगे बेटा तू क्या आया, वो बोलेगा फर्स्ट भी आया सेकंड भी आया, कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा। सेम बंदे को, एक बंदे को तो एक ही पोजीशन मिलेगी कि मैं रेस में फर्स्ट भी आया सेकंड भी मैं ही था, है? तो फर्स्ट प्राइज देने के 7 तरीके हैं, 7 में से किसी एक बच्चे को दे देंगे। तो अब बच्चे कितने बच गए? 6। सेकंड प्राइज देने के कितने तरीके होंगे? 6। बाकी के 6 में से किसी एक को मिलेगा। थर्ड प्राइज देने के कितने तरीके होंगे? 5। थर्ड प्राइज देने के 5 तरीके। अब फर्स्ट प्राइज भी देना है, सेकंड भी देना है, थर्ड भी देना है, सारे प्राइज देने हैं ना भैया। तो टोटल कितने? ये सारे काम करने हैं ना, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उसने ये तो नहीं बोला ना या फर्स्ट देना है या सेकंड देना है या थर्ड देना है, ये तीनों प्राइज देने हैं। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 210 तरीके। क्लियर है भाई? इसके थोड़े से वो बना ले हम केसेस। केसेस कैसे बनेंगे? अगर मान लो आपको ये कन्फ्यूजन हो कि भैया केसेस कैसे बनेंगे सर, तो हो सकता है फर्स्ट प्राइज जो है वो बॉय 1 को मिल जाए, हम ये मान लेते हैं ये बॉयज हैं, स्टूडेंट लिखा है स्टूडेंट मान लेते हैं, चलो
मान लो फर्स्ट प्राइज स्टूडेंट 1 को मिल जाए, उसके बाद सेकंड प्राइज कितने लोगों को मिल सकता है? सेकंड प्राइज मिल सकता है स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, ऐसे ऐसे स्टूडेंट 7, टोटल 6 बंदों को मिल सकता है। ठीक है, और फर्स्ट प्राइज स्टूडेंट 1 को मिल गया, सेकंड प्राइज स्टूडेंट 2 को मिल गया, तो सपोज स्टूडेंट 2 को मिल गया, इन 6 में से किसी एक को मिलेगा, तो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 तो दोनों यहाँ गिर गए, बाकी के 5 बंदे यहाँ आ सकते हैं, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, ऐसे मिल जाए या फिर ऐसे मिल जाए या फिर ऐसे मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे करके केसेस बनेंगे, टोटल 210 केसेस बन जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, मतलब ये इलेबोरेटली हमें एग्जाम में बनाने नहीं पड़ेंगे, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि S1 S2 और इसके साथ आगे कितने केसेस बन गए हैं? 5 केस बन गए हैं, S3 S4 S5 S6 S7। ठीक है, फिर अब S1 और S3 के फिर से 5 बनेंगे, S1 और S4 के फिर से 5 बनेंगे, S1 और S5 के फिर से 5 बनेंगे, S1 S2 S1 S3 S1 S4। ये काम कितने तरीकों में हो सकता है? S1 S2 S3 S4 S7 तक ये काम 7 तरीकों में हो सकता है, ये काम 6 तरीकों में हो सकता है, 30 और आगे 5 आ रहे हैं। अगर ये समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, एक्चुअल में ये समझना है। ठीक है, ये केस मेरे को बताना ही नहीं था। इससे भाई साहब कन्फ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहना, ये मैं नहीं भी बताता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है ये, देखो। While packing for picnic, Mohan packed 2 pairs of shoes, 3 shirts, 2 t-shirts, 4 trousers and 2 jackets. The outfit is defined as, एक बार क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन क्या है? दी आउटफिट, आउटफिट का मतलब है कि जो उसे पिकनिक पर पहन के निकलना है बाहर, ये नहीं है कि कुछ भी पहन के निकलना। ठीक है, द आउटफिट इज डिफाइंड एज एन अपर वियर। आउटफिट की जो डेफिनेशन है, जो आउटफिट हमें पहन कर निकलना है, उसमें एक तो अपर वियर होना चाहिए। अपर वियर का मतलब है एक शर्ट और एक टी शर्ट, या तो शर्ट या टी शर्ट, दोनों नहीं पहननी, या तो शर्ट या टी शर्ट। ठीक है, एक ट्राउजर हो, पैंट भी पहनी हो, ए पेयर ऑफ शूज, जूते पहने हो, एंड ए जैकेट, एक जैकेट भी पहनी हो। तो आउटफिट के अंदर क्या क्या है भैया? आउटफिट के अंदर है एक अपर वियर पहनना है, ठीक है, और एक ट्राउजर पहननी है, शूज पहनने हैं और जैकेट पहननी है। ये चारों चीजें पहननी है। ठीक, ये चारों काम करने हैं, ये चारों चीजें पहननी है, नहीं तो निकलने नहीं दिया जाएगा रूम से। ठीक है, तो कितने तरह के आउटफिट पॉसिबल हैं? तो देखो, अपर वियर पहनने के भाई के पास कितने तरीके हैं? अब अपर वियर पहनने के, या तो शर्ट पहनेगा या फिर टी शर्ट पहनेगा। क्लियर? दोनों नहीं पहननी। तो इस काम को करने के कितने तरीके हैं? तो भैया शर्ट कितनी है उसके पास? शर्ट है उसके पास 3, और टी शर्ट कितनी है? 2। तो 3 शर्ट हैं और 2 टी शर्ट हैं, या तो ये काम करेगा या ये काम करेगा। ठीक है, यानी कि 5 तरीकों में अपर वियर पहन सकता है, या तो 3 टी शर्ट में से कोई भी एक टी शर्ट, या 2 शर्ट में से, 3 शर्ट में से कोई भी एक शर्ट, या 2 टी शर्ट में से कोई भी एक टी शर्ट। टोटल 5 तरीके हैं भाई के पास, क्योंकि या तो ये करना है या ये करना है। दोनों पहननी होती तो 6 तरीके हो जाते, 3 दूनी 6। अब की बार मैंने इनको जोड़ा है। तो अपर वियर ये काम करने के 5 तरीके। अब ये टी से क्या था? ट्राउजर। ट्राउजर पहनने के कितने तरीके हैं? कितने ट्राउजर लेकर गया है? 4 ट्राउजर हैं। ठीक है, ये काम करने के 4 तरीके हैं। शूज कितने हैं? शूज हैं 2 पेयर शूज लेकर गया है। जैकेट कितनी है? जैकेट है मेरे भाई 2। तो ये सारे काम करने हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये सारे काम करने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5 चौके 20 चौके 80। 80 वेज में ड्रेस पहन सकता है। कैसे बताऊं? अपर वियर में या तो शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, इनमें से कोई भी एक चॉइस होगी। ट्राउजर में T1, T2, T3, T4, कोई भी चॉइस हो सकती है। ऐसे टोटल 80 कम्बिनेशन बन जाएंगे। ऐसे टोटल 80 तरह की ड्रेस बन सकती है उसकी। इसमें से कोई भी अपर वियर पहन लिया, कोई भी ट्राउजर पहन ली, कोई और जूता पहन लिया, कोई और जैकेट पहन ली, ऐसे करके 80 पॉसिबल वेज हो जाएंगे। समझ रहे हो? क्लियर है? अब ये बताओ, ये देखता हूं कितने लोग बताएंगे। वाइल पैकिंग फॉर पिकनिक, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस अब की बार हुआ क्या, उसने सेम चीज़ें पैक करी हैं। हाउ मेनी आउटफिट्स आर पॉसिबल इफ वियरिंग जैकेट इज ऑप्शनल। बस इन्होंने क्या किया है कि जैकेट ऑप्शनल है। पिछली बार क्या था?
ये सारी चीज कंपलसरी थी। अब की बार क्या है, कुछ चीजें कंपलसरी है। एन आउटफिट इज डिफाइंड एज एन अपर वियर पहनना है भाई को, ठीक है, और ट्राउजर भी पहननी है, और शूज भी पहनने हैं, और जैकेट जो है ये ऑप्शनल है, जैकेट ऑप्शनल है। इससे क्या फर्क आता है, एक बार रोक कर क्वेश्चन को करो अच्छे से, टाइम देकर करना, जल्दबाजी में नहीं। कई बच्चे ये करते हैं कि थोड़ी देर के लिए ट्राई करेंगे, 20-25 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और फिर तुरंत ऐसे वीडियो को ऑन कर लेंगे। खुद का दिमाग चलाओगे नहीं तो कैसे डेवलप होगा, ये दिमाग चलाने से डेवलप होगा, ठीक है। तो देखो भाई, हर एक काम के लिए चॉइस देखेंगे हम। अपर वियर के लिए कितनी चॉइस है, उसके पास 3 शर्ट हैं और 2 टी शर्ट हैं, टोटल 5 चॉइस। या तो ये पहनेगा या ये पहनेगा, 5 चॉइस। ट्राउजर 4 हैं उसके पास, शूज उसके पास 2 हैं। अब जैकेट के लिए कितनी चॉइस है, क्या फर्क आएगा, क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। देखो पहले वाले केस को देखते हैं, जब जैकेट कंपलसरी थी, उसके पास 2 जैकेट थी, वो इस रूम में घुसा, मान लो वो रूम में जैकेट पहनने के लिए घुसा है, तो कितने तरीकों में वो रूम से बाहर निकल सकता है। या तो वो जैकेट 1 पहन के आ जाएगा, या जैकेट 2 पहन के आ जाएगा। वो रूम से बाहर निकलेगा तो या तो जैकेट 1 पहन के आ जाएगा या जैकेट 2 पहन के आ जाएगा। तो पहले तो 2 ही तरीके थे, अब उसके पास कितने तरीके हैं, अब उसके पास क्या क्या तरीके हैं। या तो वो जैकेट 1 पहन कर आ जाएगा, या जैकेट 2 पहन कर आ जाएगा, या फिर बिना जैकेट के आ जाएगा, क्योंकि जैकेट कंपलसरी थोड़ी है। तो यहां पर इस काम को करने के कितने तरीके हैं, या तो पहले वाली जैकेट पहन लेगा, या दूसरी वाली जैकेट पहन लेगा, या कोई भी जैकेट नहीं पहनेगा, कंपलसरी नहीं है। वो भी एक तरीका है ना, वो भी एक तरीका है, कोई भी जैकेट ना पहनना। या तो कोई भी जैकेट ना पहनूं, या जैकेट 1 पहन लूं, या जैकेट 2 पहन लूं। तो जब चीज ऑप्शनल होती है तो एक और ऑप्शन बढ़ जाता है उस चीज को यूज ना करने का। उसको यूज करके जितने ऑप्शन थे उनमें एक और ऑप्शन ऐड हो जाता है। तो जैकेट इस काम को करने के 3 तरीके हो गए। अगर 5 जैकेट होती तो 6 तरीके हो जाते। 5 में से कोई भी एक जैकेट पहन ले या फिर ना पहने। तो अभी कितना आ जाएगा जी आंसर, समझ में आ गई बात। तो 5 चौके 20 छिक्के 120, उत्तर विल बी 120, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर। In how many ways a flag consisting of 5 vertical strips can be designed using one or। अब ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से आपने सुनने हैं, मैं पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। कितने तरीके में एक झंडा बनाया जा सकता है, 5 वर्टिकल स्ट्रिप हैं उस झंडे के अंदर, कैन बी डिजाइंड यूजिंग वन और ऑल ऑफ द कलर्स फ्रॉम रेड येलो एंड ब्लू। अब डिट्टो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, हम आगे इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं, अलग अलग लैंग्वेज में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सारे करवाऊंगा, तो ध्यान से समझते रहना। बीच में थोड़ी मोटी कन्फ्यूजन भी आपको हो सकता है कि अभी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। देखो, तो ये एक झंडा बनाना है 5 वर्टिकल स्ट्रिप का, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने कलर यूज करने हैं रेड येलो एंड ब्लू, रेड येलो एंड ब्लू, ठीक है। और इसने क्या बोला है, इस लैंग्वेज का खास ख्याल रखो कि वन और ऑल, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है वो पांचों की पांचों पट्टियों पर कोई भी एक रंग यूज कर ले, लाल ही कर दिया उसने, पीला ही कर दिया है, या फिर सारे रंग यूज कर ले, लाल भी किया है कहीं पर, पीला भी किया है कहीं पर, भी नीला भी किया है, तो उसके पास सारी चॉइस है। कहना वो क्या चाह रहा है, तुम एक कलर भी यूज कर सकते हो, तुम सारे कलर भी यूज कर सकते हो, इनके बीच में भी तुम यूज कर सकते हो। एक कलर यूज कर लो बेशक, पूरे झंडे को रंग दो, या 2 कलर यूज कर लो, या सारे यूज कर लो। इसका मतलब यह है वन और ऑल। ये मत सोचना सिर्फ वन या ऑल यूज करने हैं, इसका मतलब है ये, इस अंग्रेजी की हिंदी क्या है कि एक भी यूज कर सकता है या सारे भी यूज कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल है, एक यूज कर ले, 2 यूज कर ले, बस ये नहीं करना कि कुछ भी यूज नहीं कर रहा, झंडे को खाली छोड़ दिया, उसके पास चॉइस है कितने भी यूज कर ले, ठीक। चलिए जी, अब देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उसको करना क्या है, उसको झंडे में रंग करना है, उसके पास 5 पट्टियां हैं, ये 5 काम करने हैं। इस पट्टी में भी कुछ रंग करना है, इस पट्टी में भी कुछ रंग करना है, इस पट्टी में भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। उसके पास 5 काम है। इस काम को करने के कितने तरीके हैं, मैं पूछ रहा हूं, इस पट्टी में रंग करने के कितने तरीके हैं।
या तो लाल रंग से कर देगा, या पीले रंग से कर देगा, या ब्लू रंग से। 3 तरीके हैं दोस्त, इनमें से कोई भी एक उसके मन में आएगा वो वाला पोत देगा यहाँ पर। ठीक है, ओके जी, यहाँ पर मैंने कर दिया, वो रंग कर दिया। अब मैंने जो भी करना था, अब यहाँ पर रंग करने के कितने तरीके हैं? फिर से 3 है, रेड, येलो एंड ब्लू। इस काम को करने के भी 3 तरीके हैं। जो भी मेरा दिल किया वो रंग मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, मान लो सपोज मैंने येलो कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब यहाँ पर पेंट करने के कितने तरीके हैं? फिर से 3 है, इन तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो। अगर आपने हर बार येलो कर दिया तो सारी जगह येलो हो जाएगा, येलो चूज कर लिया तो। हर बार ब्लू चूज कर लिया तो सब जगह ब्लू हो जाएगा। कहीं पर रेड, कहीं पर येलो, कहीं पर ब्लू चूज कर लिया तो ऐसे हो जाएगा। बस चूज करने के वे कितने हैं, चॉइस कितनी है। इस काम को करने के 3 तरीके, इस काम को करने के 3 तरीके, तो टोटल मेरे भाई तरीके हैं 243, 2⁵ ऑप्शन सी। अब यहाँ पर कई बच्चों को एक डाउट होता है, उस डाउट को दूर कर देता हूँ। उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा भाई। कई बच्चे पता क्या करते हैं, ये करते हैं, ये लाल रंग 5 जगह जा सकता है, ये येलो रंग 5 जगह जा सकता है, ये ब्लू कलर 5 जगह जा सकता है। टोटल 125 तरीके हैं, 125 को मार देंगे। ये गलत है। क्यों गलत है वो बताऊंगा, इसे ध्यान से समझना। देखो, अब पूरी कहानी दोहरानी पड़ेगी। कैसे? देखो, यहां पर रंग करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। मान लो मैंने इनमें से कोई भी एक कलर कर दिया। सपोज यहां पर मैंने ब्लू कर दिया, सपोज रेड येलो ब्लू में से कोई भी एक करना था, ब्लू कर दिया। यहां पर ब्लू कर दिया, तो अब यहां पर कलर करने के कितने तरीके हैं? फिर से 3 है। आपने यहां पर कोई भी कलर यूज किया हो, यहां पर तो 3 ही तरीके हैं। रेड येलो ब्लू में से फिर से एक और चूज कर सकते हो। सपोज मैंने यहां पर येलो कर दिया। सपोज यहां पर कलर करने के कितने तरीके हैं? यहां पर कलर करने के तरीके हैं भैया फिर से 3, चाहे आपने ब्लू येलो कुछ भी यूज किया हो, फिर से 3। अब ये वाला तरीका देखते हैं। रेड कलर कितनी जगह जा सकता है? सर रेड कलर 5 जगह जा सकता है। ठीक, 5 जगह जा सकता है, इसके पास 5 चॉइस है। सपोज ये एक जगह चला गया, सपोज मैंने रेड कर दिया। अब येलो कितनी जगह जा सकता है? सर येलो 4 जगह जा सकता है। क्या पता मैंने रेड को 2 जगह किया हो। रेड कलर 5 जगह जा सकता है, तो रेड को करूंगा अब मैं, या तो एक जगह करूंगा या 2 जगह कहीं ना कहीं करूंगा। तो सपोज मैंने 2 जगह किया, तो फिर सर येलो 3 जगह जा सकता है। नहीं, क्या पता मैंने रेड को 3 जगह किया, रेड को मैंने 3 जगह किया तो येलो। तो इसको कितनी जगह किया, कैसे किया, उसके ऊपर ये अगला नंबर डिपेंड कर रहा है, फिर ये अगला नंबर डिपेंड कर रहा है। उस तरीके से नहीं कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को, वो सेंस नहीं बना रहा कि रेड 5 जगह जा सकता है। कौन बोल रहा है रेड 5 जगह जा सकता है? क्या पता 4 जगह जाए, क्या पता 3 जगह जाए, क्या पता जाए ही ना। मैं सिर्फ येलो और ब्लू से ही पेंट कर दूं सारे झंडे को, तो रेड के पास कहाँ है 5 चॉइस? तो वो गलत है एक तरीके से। वो ठीक फील होता है कई बार बच्चों को, बट वो गलत है, वो सेंस नहीं बनाता। ठीक है, ये सेंस बनाता है। उम्मीद है कि अभी ये सेंस बना रहा होगा। तो कई बार दोनों तरफ से ऐसे क्वेश्चन को करने का दिल करता है, उनमें से एक ही चीज सेंस बना रही होती है। ठीक है, कि इस काम को करने के 3 तरीके हैं, इस काम को करने के 3 तरीके हैं, इस काम को करने के 3 तरीके हैं। टोटल 240 तरीके में ये हो जाएगा। तो जब भी झंडे का क्वेश्चन आए तो ये देख लेना कि पट्टी को रंगने के कितने चॉइस हैं, कितने तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज a flag consisting of 5 vertical strips can be designed using none or all। अब इसका मतलब समझ लो, none or all का मतलब क्या है कि आपका दिल करे तो कोई भी रंग भी मत यूज करना, इस स्ट्रिप के अंदर खाली छोड़ देना, इसमें कलर यूज कर लेना, इसको खाली छोड़ देना, इसको खाली छोड़ देना। मतलब आपके पास चॉइस है कि किसी भी स्ट्रिप को आप खाली भी छोड़ सकते हो, कोई भी कलर यूज नहीं करना, ये भी कर सकते हो, और सारे भी यूज कर सकते हो। मतलब हो सकता है आप एक भी कलर यूज ना करो किसी स्ट्रिप के अंदर या पूरे झंडे के अंदर, या एक ही रंग से झंडा रंग दो, या 2 रंग से रंग दो, या 3 रंग से रंग दो, यही आपके पास चॉइस है टोटल। ठीक है, तो इससे होएगा कि वो जैकेट वाला मामला आ गया, जैकेट ऑप्शनल थी। अब इस पट्टी को रंगने के कितने तरीके हैं भैया? या तो इन 3 रंग में से एक रंग रंगूंगा या खाली छोड़ दूंगा, नन और ऑल। हो सकता है मैं कोई भी रंग ना करना चाहूँ इस पट्टी में, तो इस पट्टी को रंगने के 4 तरीके हैं। अब इस पट्टी को रंगने के फिर से 4 तरीके हैं, या तो खाली छोड़ दूंगा या कोई भी एक कलर उठा लूंगा इनमें से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? इसके फिर से 4 तरीके, फिर से 4 तरीके, फिर से 4 तरीके। अगर 4 उधर गए, खाली छोड़ दिया तो झंडा खाली रह जाएगा, ये भी एक तरीका है कि भाई झंडे में कोई रंग नहीं है। या फिर 4 जगह खाली है, 1 जगह रंग है, ये भी एक तरीका है कि इतना खाली है और इतने में रंग है।
समझ में आ गई बात? तो टोटल 4 की पावर 5 बोले तो 2 की पावर 10 बोले तो 1024, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट, जितनी तरह के इक्वेशन बन सकते हैं सारे करवा दूंगा, टेंशन मत लो। इन हाउ मेनी वेज ए फ्लैग कंसिस्टिंग ऑफ 5 वर्टिकल स्ट्रिप्स कैन बी डिजाइंड यूजिंग वन और ऑल ऑफ द कलर्स। तो वन और ऑल मतलब अब आपके पास ये चॉइस नहीं है कि भैया रंगोगे ही नहीं, नन और ऑल ना, रंगना पड़ेगा, या तो एक कलर यूज कर लो, 2 कर लो, सारे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, सच दैट ओनली रेड कलर, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ओनली रेड कलर इज यूज्ड एट एक्सट्रीम स्ट्रिप्स। पहले इसकी हिंदी या फिर इसका मतलब ध्यान से समझते कि जो एक्सट्रीम स्ट्रिप्स हैं, जो बाहर की पट्टियां हैं, बाहर की पट्टियां कौन सी हैं, ये एक्सट्रीम स्ट्रिप्स है, ओनली रेड कलर इज यूज्ड एट एक्सट्रीम स्ट्रिप्स। जो एक्सट्रीम स्ट्रिप्स हैं उन पर केवल लाल रंग ही यूज होगा। ठीक है, आगे लैंग्वेज, आगे वर्ड प्ले होएगा, आगे आगे यहां पर बार बार स्टेटमेंट बदलेगी, फिर आप कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए ध्यान से समझते हुए चलेंगे। इसको रटना नहीं है, जस्ट मैं इसका मतलब आपको समझा रहा हूं। अब ये रट थोड़ी लोगे कि इस स्टेटमेंट का ये मतलब था, समझा रहा हूं। ओनली रेड कलर इज यूज्ड एज द एक्सट्रीम स्ट्रिप्स। एक्सट्रीम स्ट्रिप्स पर सिर्फ रेड कलर यूज होगा। यानी कि इस स्ट्रिप को रंगने के कितने तरीके हैं भैया? एक ही तरीका है, लाल रंग रंग दो। एक ही तरीका है, लाल रंग रंग दो। इस स्ट्रिप को रंगने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, लाल रंग रंग दो, कोई और तरीका ही नहीं है, येलो और ब्लू आ ही नहीं सकता। तो इस काम को करने का एक तरीका, इस काम को करने का एक तरीका। अब इस काम को करने के, इस स्ट्रिप को रंगने के और क्या तरीके हैं? तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि इसको रंगने के 2 तरीके हैं, कई बार बोलते हैं 3 तरीके हैं। देखते हैं कौन सा ठीक है। देखो भाई, उसने क्या बताया है, ओनली रेड कलर इज यूज्ड एट एक्सट्रीम स्ट्रिप। एक्सट्रीम स्ट्रिप पर ओनली लाल यूज हो सकता है। उसने ये तो नहीं बोला ना कि लाल रंग सिर्फ यहीं पर यूज होएगा, कहीं और यूज नहीं होएगा, लाल रंग को तुम यहां पर यूज नहीं कर सकते। उसने बोला है लाल को कहीं पर भी यूज करो, एक्सट्रीम स्ट्रिप पर मुझे रेड चाहिए, इन दोनों पट्टियों पर मुझे रेड चाहिए। ओनली रेड कलर इज यूज्ड एट एक्सट्रीम स्ट्रिप्स। इन पर सिर्फ लाल कलर यूज हुआ है, इन पर मुझे येलो ब्लू नहीं चाहिए, इन पर सिर्फ लाल चाहिए, इन पर सिर्फ लाल यूज होगा। इस पट्टी को रंगने कितने तरीके हैं? 3 तरीके, कोई भी रंग से रंग दो। मैंने उसकी बात तो मान ली ना, यहां पर उसको रेड चाहिए था, बाकी उसको मतलब नहीं है, बाकी उसने कंडीशन नहीं रखी। अब मैं बाकी जगह भी रेड कर दूं, क्या है? मैंने उसको बोला था देख भाई, तूने एक्सट्रीम पे रेड बोला था, वो है हाँ, अब बीच में मैं क्या करूं, मेरी मर्जी। ठीक है, तो इस पट्टी को रंगने के 3 तरीके, इस पट्टी को रंगने के 3 तरीके, किसी भी एक रंग से रंग दो, इस पट्टी को रंगने के 3 तरीके, तो टोटल वी हैव 27 तरीके। अब थोड़ा सा मतलब वर्ड प्ले होना स्टार्ट होएगा। ये देखते हैं भैया क्या लिखा है, सच दैट रेड कलर कैन बी यूज्ड ओनली एट एक्सट्रीम स्ट्रिप्स। इसका क्या मतलब है कि जो लाल रंग जो यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम स्ट्रिप्स पर ही यूज होगा। इसका क्या मतलब है? ये जो बाहर वाली स्ट्रिप हैं इन्हीं के ऊपर यूज हो सकता है लाल। यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, बट मैं बहुत ही शांति से बताऊंगा, टेंशन मत लेना। पिछली बार उसने बोला था कि एक्सट्रीम स्ट्रिप हैं उन पर लाल ही होगा, तो यहां पर लाल रंग करने के लिए एक चॉइस थी, यहां पर लाल रंग करने के लिए एक चॉइस थी। अब की बार उसने क्या बोला है कि भैया ये जो लाल कलर का डिब्बा है ना, ये अगर यूज होगा तो एक्सट्रीम स्ट्रिप्स पर ही होगा, बीच में नहीं होने दूंगा, बीच में नहीं होने दूंगा। लाल रंग जो है वो यहीं पर यूज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर लाल रंग आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये है सच दैट रेड कलर कैन बी यूज्ड ओनली एट, कैन बी यूज्ड, ये नहीं है कि यहां पर रेड यूज करना ही करना है, रेड यहीं पर यूज किया जा सकता है। यानी कि इस पट्टी को रंगने के लिए क्या रेड यूज किया जा सकता है? जी हाँ। क्या येलो यूज किया जा सकता है? जी हाँ। क्या ब्लू यूज किया जा सकता है? जी हाँ। इस पट्टी को रंगने के लिए लाल यूज किया जा सकता है? जी हाँ। इस पट्टी को यूज करने के लिए लाल यूज किया जा सकता है? जी नहीं। रेड कैन बी यूज्ड ओनली एट एक्सट्रीम्स। लाल रंग का इस्तेमाल, यदि लाल रंग दोनों बाहर की पट्टियों पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर लाल का इस्तेमाल करना है तो सिर्फ इन्हीं पर इस्तेमाल करना है, कहीं और पर इस्तेमाल नहीं करना। यहां पर लाल कलर यूज नहीं हो सकता, यहां पर लाल यूज नहीं हो सकता, यहां पर लाल यूज हो सकता है लेकिन बाकी भी यूज हो सकते हैं, बाकी भी यूज हो सकते हैं।
ठीक है, लाल यहाँ पर यूज नहीं हो सकता, यहाँ पर ही यूज हो सकता है। तो वो ऐसे भी बोल सकता था कि बीच वाली तीनों पर लाल यूज मत करना, बट ये भी तो देखना आप लैंग्वेज समझते हो कि नहीं। ठीक है, तो इस पट्टी को रंगने के 3 तरीके हैं, लाल, येलो, ब्लू, किसी में से यूज कर लो। लाल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर फ्री है, लाल यूज हो सकता है, बट जरूरी थोड़ी ये करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में उसने बोला था कि एक्सट्रीम पर लाल ही करना है भैया, ओनली रेड इज यूज्ड एट एक्सट्रीम, बाहर वाली पट्टियों पर सिर्फ लाल ही करना है, तो हमने लाल ही किया, एक एक चॉइस थी। अब वो बोल रहा है लाल अगर यूज करना चाहते हो तो यहीं कर पाओगे, कहीं और नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर तीनों चॉइस है, यहाँ पर 2 चॉइस है, लाल को यूज नहीं कर सकते तो येलो और ब्लू में से, यहाँ पर भी 2 चॉइस, यहाँ पर भी 2 चॉइस, यहाँ पर 3 चॉइस। 8 में 72 इज द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, in how many ways a flag consisting of 5 vertical strips can be designed using same statement है using one or all। ठीक है, एटलीस्ट ये तो पता चले, ये ना हो कि भैया ये भी चॉइस है कि 0 कलर यूज कर सकते हैं, तो चॉइस बढ़ जाती है ना एक। फ्रॉम रेड, येलो एंड ब्लू सच दैट ब्लू इज नॉट यूज्ड एट एक्सट्रीम। अब की बार उसने क्या बोला है कि ब्लू को यूज नहीं करना एक्सट्रीम पर, यानी कि कंडीशन ये है यहां पर ब्लू कलर नहीं यूज करना और यहां पर ब्लू कलर नहीं यूज करना। तो इस पट्टी को रंगने के कितने तरीके हैं भैया, यहां पर ब्लू यूज नहीं करना तो रेड और येलो दोनों आ सकते हैं, जी हाँ आ सकते हैं, तो 2 तरीके हैं। इस पट्टी को रंगने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं दोस्त, ब्लू यूज नहीं करना एक्सट्रीम वाली स्ट्रिप पर, बाहर वाली स्ट्रिप पर। इस पट्टी को यूज करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। ब्लू जो हो यहाँ पर यूज नहीं करना, यहाँ पर तो यूज हो ही सकता है, उसने मना नहीं किया। इसके भी 3 तरीके हैं, इसके भी 3 तरीके हैं, तो 27 चौके 108, ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर है। ठीक है भाई, अभी तो और हैं झंडे वाले क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो, इन हाउ मेनी वेज ए फ्लैग कंसिस्टिंग ऑफ 5 वर्टिकल स्ट्रिप्स कैन बी डिजाइंड यूजिंग वन और ऑल ऑफ द कलर्स। तो वही वन और ऑल ऑफ द कलर्स, ये नहीं है कि 0 कलर यूज कर लोगे। सच दैट, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, नो 2 एडजेसेंट स्ट्रिप्स आर ऑफ सेम कलर। कोई भी 2 साथ वाली पट्टियां एक रंग की नहीं है। ये नहीं है कि भाई ये भी येलो है ये भी येलो है, ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। ये भी रेड है ये भी रेड है ना, ये भी ब्लू है ये भी ब्लू है, ये नहीं चलेगा। कोई भी 2 पट्टियां एक रंग की नहीं होनी चाहिए, साथ वाली। ठीक है जी। अब देखो, इस पहली वाली पट्टी को मैं कितने रंग से रंग सकता हूं, दिल करे उस रंग से रंग दो, 1 2 3, किसी भी एक से रंग दो, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझ लेना इसे। इस पट्टी को मैं 3 तरीके से रंग सकता हूं, रेड येलो ब्लू में से कोई भी एक रंग से इसको रंग दूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आपने कोई ना कोई एक रंग तो यूज किया होगा ना, या तो रेड किया होगा या येलो किया होगा या ब्लू यूज किया होगा। ये नहीं है कि एक भी नहीं यूज किया, उसने वन और ऑल कलर बोल लिया। ये नहीं है कि नन कलर, वन और ऑल। इस पट्टी पर कोई ना कोई एक रंग यूज किया होगा, वो वाला रंग इस पर नहीं आ सकता दोस्त। ये वाला रंग जो है ये इस पर नहीं आ सकता। तो ठीक है, यहां पर जो रंग यूज किया उसको छोड़कर बाकी के 2 रंग आ जाएंगे यहां पर। ठीक, अब बच्चे क्या करते हैं, इस अगली वाली पट्टी पर 3 चॉइस लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्यों, देखो, अब यहां पर जो रंग आया है ना, यहां पर ये आगे नहीं आ सकता। मान लो यहां पर मैंने रेड किया तो यहां पर येलो और ब्लू आ सकते हैं कुछ भी। सपोज मैंने यहां पर येलो किया, तो यहां पर येलो किया तो यहां पर अब येलो नहीं आएगा ना दोस्त, ब्लू और रेड में से कुछ आएगा। साथ वाला रंग तो यहां पर आएगा नहीं, तो यहां पर भी 2 ही चॉइस हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर जो रंग यूज है वो यहां पर नहीं आएगा, और यहां पर जो रंग यूज हुआ है वो आगे नहीं आएगा। तो यहां पर भी 2 ही चॉइस है इस रंग को छोड़कर, और यहां पर भी 2 चॉइस हैं इस रंग को छोड़कर। यहां पर जो रंग यूज हुआ वो आगे नहीं होएगा। तो टोटल 48 पेज है इसको रंग करने के। अब कई बच्चों को ये लगता है कि सर आपने यहीं से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया। आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। सपोज मैं इस बीच वाली पट्टी से स्टार्ट कर रहा हूं कि इस पट्टी को रंगने के 3 तरीके हैं, रेड येलो ब्लू में से कोई भी एक रंग यूज कर लो। तो अब इस पट्टी को रंगने के 2 ही तरीके होंगे। क्यों, क्योंकि जो रंग यहां पर यूज हो गया वो यहां पर नहीं होगा, और जो रंग यहां पर यूज हो गया वो यहां पर नहीं होगा। इसको भी बाकी के 2 रंग से ही रंगना पड़ेगा, यहां पर जो रंग यूज हुआ उसके अलावा के 2 रंग से। और जो रंग यहां पर यूज हुआ है वो यहां पर यूज नहीं होगा, यहां के 2 तरीके हैं।
और जो रंग यहाँ पर यूज हुआ है वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, एडजेंट वाला। तो जिससे आप स्टार्ट करोगे उसके 3 वेज होंगे, बाकियों के 2 वेज होंगे। ठीक है, तो सर हम कहीं पर से भी स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है कि ब्लू यहाँ पर यूज नहीं होगा, ब्लू यहाँ पर यूज नहीं होगा, रेड यूज होगा तो यहीं पर होगा, उन कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करना है, उसके बाद कहीं से भी स्टार्ट कर लो। यहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं थी ऐसी, किसी एक पट्टी को लेकर खास कंडीशन नहीं थी, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। ठीक, नेक्स्ट। ये भी भाई मजेदार क्वेश्चन है, देखता हूं कर पाओगे कि नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट, लैंग्वेज को ध्यान से समझना। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल, अलग अलग सिग्नल बना ले हैं, सच दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर। एट लीस्ट का क्या मतलब है? एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 2 झंडे। आप एक सिग्नल बनाने के लिए 2 झंडे भी यूज कर सकते हो, कम से कम 2 यूज करने हैं। 2 भी यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो, 4 भी यूज कर सकते हो। कितने झंडे हैं? इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। आप एक सिग्नल बनाने के लिए 2 झंडे भी यूज कर सकते हो। कैसे? ये एक फ्लैग स्टाफ है, इसको फ्लैग स्टाफ बोलते हैं, ध्वज दंड। यहां पर एक झंडा लगाया एक रंग का, यहां पर एक और लगाया। आप 3 झंडे भी यूज कर सकते हो। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो आप 2 झंडों को यूज करके सिग्नल बना दोगे, या फिर आप 3 झंडों को यूज करके सिग्नल बना दोगे, या फिर आप 4 झंडों को यूज करके सिग्नल बना दोगे, या आप 5 झंडों को यूज करके सिग्नल बना दोगे। या तो 2 यूज करोगे, या 3, या 4, या 5, इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो सपोज मैंने 2 झंडे यूज किए, एग्जाम में ये डायग्राम बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सपोज मैंने 2 झंडे यूज किए, तो 2 झंडों को यूज करके मैं सिग्नल कितने तरीकों में बना सकता हूं? तो किसी भी एक जगह, मान लो ऊपर वाली जगह ले लूं, नीचे वाली, फर्क नहीं पड़ता। इस जगह के लिए कितनी चॉइस थी? यहां पर झंडा मैं कितने तरीकों में रख सकता था? कितनी चॉइस है मेरे पास? ऊपर मैं कौन सा झंडा रख सकता हूं? 5 झंडे अवेलेबल हैं, तो 5 चॉइस है। 5 में से कोई भी एक झंडा यूज कर सकता हूं। ठीक है, एक झंडा मैंने ऊपर लगा दिया, अब बाकी कितने झंडे बच गए? 4। उन 4 में से कोई भी एक झंडा नीचे यूज कर सकता हूं। और ये दोनों काम कर रहे हैं ना, एक झंडा ऊपर लगाना है, एक नीचे। टोटल 20 वेज में 20 तरीके हैं, मैं एक सिग्नल बना सकता हूं। 20 तरीकों में 2 झंडों को यूज करके मैं एक सिग्नल बना सकता हूं। हो सकता है यहां पर फ्लैग 1, यहां पर फ्लैग 2, फ्लैग 1, फ्लैग 3, फ्लैग 1, फ्लैग 4, ऐसे 20 तरीके बनेंगे। ठीक है मेरे भाई, कैसे बनेंगे देखो, F1, F2, F3, F4, F5, F1, F2, F3, F4, F5। देखो, इस F1 के साथ मैं बाकी के 4 झंडे यूज कर सकता हूँ। इस F1 को मत यूज करना, दोनों बार फ्लैग 1 यूज नहीं करना, आपके पास 5 ही झंडे हैं, फोटोस्टेट नहीं करानी झंडे की। ठीक है, F2 के साथ, F2 को छोड़कर बाकी की 4 चॉइस है। ऐसे ही हर झंडे के साथ 4 चॉइस है, 5 चौके 20। ये जस्ट मैं वैसे ही एडिशनल नॉलेज दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। इससे डरा मत करो, कई बार बच्चे डर जाते हैं इससे। ये क्या बना दिया, मजे लो चैप्टर के। देखो, जब आप मेरे से सीख रहे हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दिया करो कि कितना कराना है, कैसे कराना है, क्या कराना। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को पता है समझ में नहीं आ रहा, 2 मिनट बाद मैं खुद ही बोल दूंगा कि ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखो। ठीक है, बशर्ते तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे ऊपर है, ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो 2 झंडों को यूज करके सिग्नल बनाने के 20 तरीके हैं। अगर 3 झंडों को यूज करोगे तो यहां पर 5 में से कोई भी एक झंडा रख सकता हूं, यहां पर बाकी के 4 में से कोई भी एक झंडा रख सकता हूं, और यहां पर बाकी के 3 में से कोई भी एक झंडा रख सकता हूं। 3 झंडों को यूज करके अगर एक सिग्नल बनाना है तो 60 तरीके हैं। ऐसे ही 4 झंडों को यूज करना है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लूँ, मैं बार बार ऐसे झंडे थोड़ी बनाऊंगा। तो 4 झंडों को यूज करके अगर बनाना है मुझे, तो पहली जगह पर 5 में से कोई भी एक झंडा यूज कर लूंगा, अगली जगह पर 4 में से कोई भी एक, अगली जगह पर 3 में से कोई भी एक, अगली जगह पर 2 में से कोई भी एक। 120 तरीके हैं सिग्नल बनाने के। अगर पांचों के 5 झंडों को, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, आपने 5 काम करने हैं। 5 काम क्या करने हैं? झंडे छांटने के।
तो सबसे पहले मैं कितने तरीके में झंडा छांट सकता हूं? मान लो मेरे को कहीं पर लगाना है वो झंडा, 5 तरीकों में, 5 झंडे हैं, मैंने वो झंडा उठा के लगा दिया। अब फिर से मैं झंडा कितने तरीकों में चूज कर सकता हूं कि भैया दूसरे वाला कौन सा झंडा लगाऊंगा? 4 तरीकों में, फिर 3 तरीकों में, फिर 2 में, फिर 1 में, 120 तरीके हैं। 5 झंडों से सिग्नल बनाने के 120 तरीके हैं, 4 झंडों से सिग्नल बनाने के 120 तरीके हैं, 3 झंडों से सिग्नल बनाने के 60 तरीके हैं, और 2 झंडे या फ्लैग से सिग्नल बनाने के 20 तरीके हैं। अब आप या तो 2 झंडे को यूज करके सिग्नल बनाओगे, या 3 को, या 4 को, या 5 को। मान लो मैं आपसे पूछूं, आपको मैंने सिग्नल बनाने का काम दिया कि बेटा कितने झंडे यूज करके आपने सिग्नल बनाया, तो आप बोलोगे ना सर 3, सर 4, सर 2। ऐसे तो नहीं बोलोगे सर 2 भी और 5 भी। मैं बोलूंगा भाई कितने झंडे यूज किए, साफ साफ बता। है ठीक है, तो या तो ये काम होगा, या ये, या ये, या ये, तो ये सब ऐड होंगे दोस्त। सेंस समझ रहे हो? और वाली एंड आ गई, या तो ये काम होगा, या ये, या ये, या ये। टोटल काम कितने तरीकों में किया जा सकता है? 240, 320, ये होएगा।